तारीख में मई का महीना बड़े मनफी नकूश माजी में छोड़कर गया है, चाहे 12 मई 2007 हो या 9 मई 2023। लेकिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोगों ने और इदारों ने ये दुनिया को ज़रूर बताया कि मनफी प्रोपेगेंडे ज़रूर अपनी जगह चल रहे हों, लेकिन यौम तकरीम में जहां हमने अपने शौदा को खराज तहसीन पेश किया, और आज का यौम तकबीर इस बात की ज़मानत है कि इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान पर कोई दुश्मन मनफी आंख से नहीं देख सकता। लेकिन सियासी मैदान में जो सूरत हाल बरपा है, हर गुजरते वक्त के साथ इमरान खान के जो पार्टी के बुनियादी रुकन हैं, अब वो भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इस पर कराची के लोग और हालिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो फिर से वादे किए गए हैं और एक बार फिर K4 का मंसूबा जिसका इफ्तिताह किया गया है, उस पर कराची के लोग क्या राय रखते हैं, आज के हम आवाज़ में आपके सामने रखेंगे और जो ओहदेदारान हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। क्या अब वो समझते हैं कि पाकिस्तान के बड़े शहर कराची मईशत हब का बुनियादी मसला पानी का हुकूमत वक्त हल कर पाएगी? प्रोग्राम हम आवाज़ रुक जाऊँ। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कराची के उस इलाके में मौजूद हैं जो पुराना इलाका, बड़ा मशहूर इलाका, बड़े वाइब्रेंट लोग यहाँ पर आते हैं। गुलशन इकबाल मरकज़ कह सकते हैं या शहर की असल पहचान या जो कराची वाला है, अजीज़ाबाद, गुलिस्तान जौहर, तो यहाँ का वोट बैंक और यहाँ का वोटर हमें हमेशा बड़ा वोकल दिखाई दिया है। पिछले इलेक्शन में इमरान खान साहब जीते, फिर जहांगीर साहब आ गए, आलमगीर साहब आ गए क्योंकि वो वज़ीर आज़म बन गए। इस इलाके की जो हालात वाक़यात हैं और अभी भी जिन जगहों से हम होते आ रहे हैं, तो वहाँ पर हमें कहीं कहीं डेवलपमेंट का काम दिखाई दे रहा है। जो मकीन है उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त की सियासी सूरत हाल और इस वक्त के जो उनके इश्यूज़ हैं, क्योंकि वफाकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि जी वो टैंकर से पानी लेते हैं, तो जो कराची के शहरी हैं क्या उनको पानी लाइनों में मैसर आ रहा है या उनका भी यही हाल है? क्योंकि माजी में तो इस जगह पे टैंकर के बजाय नलों में पानी आया करता था, आज की क्या सूरत हाल है वो मैं जानता हूँ। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। सर पहले तो ये बताइए, गुलशन इकबाल, जो मैंने उस इलाके के बारे में बातें कही वो ठीक हैं या उसमें कुछ ऊंच नीच हो गई मुझसे? आपने जो बातें, जो आपने एक पूरा वो खींचा है पस मंज़र, बिल्कुल सही है, बल्कि उससे भी कई गया गुजरा है। गुलशन के अंदर, पूरे कराची के अंदर यही हालात है, ना पानी आता है, ना लोगों को बुनियादी ज़रूरियात मुयस्सर है। सबसे बड़ा बुनियादी मसला जो अभी हाल ही में चल रहा है, गिनने का मसला। हमें सेंसस में सही गिना ही नहीं गया। अच्छा। अगर आप देखें गुलशन के अंदर कई आबादियाँ जो बाद में MKM पाकिस्तान ने प्रेशर दे के करवाई, वरना हमें 1,36,00,000 पे लाके रोक दिया गया था। बुनियादी मसला ये शहर, ये इलाका 3.5 करोड़ आबादी का शहर है। इसमें तो कोई शक नहीं है, जब तक गिनती पूरी नहीं होगी तो बुनियादी सहूलियात नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म साहब आए इसी हफ्ते के दौरान, जहां यौम तकरीब हमने मनाया और कराची वालों ने पेश उसमें अपना हिस्सा शुमार किया, यौम तकबीर भी आ गया। तो जिन सूरत हाल में ये शहरी इस वक्त जी रहे हैं, आपसे भी सर मैं जानना चाहूँगा अगर कोई कमेंट आपका हो। तो वज़ीर आज़म साहब ने भी अब ये बात कह दी, पहले MKM का तगड़ा नैरेटिव होता था कि जी 70% यहाँ से कंट्रीब्यूशन होता है, अब हम देंगे। तो आपको लगता है कि इस बार ये वादा वफा हो जाएगा और K4 तो भी इनॉग्रेट एक दफ़ा हो गया? ये एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा हुआ है इनॉग्रेट। एक बार फिर हो गया? हाँ, एक बार फिर हो गया। मुस्तफ़ा भाई ने पहले किया था, सबसे पहले इनिशिएटिव इस पर मुस्तफ़ा भाई ने लिया था, मगर आज तक वो फिर दोबारा उसका इनॉग्रेट होता है, कभी भी उस पर अमल नहीं हुआ। ठीक है। दूसरी बात ये, वादे तो हम सुनते आए हैं, वफा कब होगा ये देखना है। ठीक है भाई, अब क्या लगता है कि ये वाला वादा K4 का या जो और इश्यूज कराची के हैं, क्योंकि अब वज़ीर आज़म खुद वक्त का कहता है कि जी ये शहर इतना कंट्रीब्यूट करता है, जो पहले MKM का एक नैरेटिव हुआ करता था, तो लगता है कि ये इस बार वफा हो जाएगा या इस बार भी कोई नई गोली अगली इलेक्शन की होगी? मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि कराची में जब एक दफ़ा ही काम हुआ, शायद हमने जब अपनी ज़िंदगी में देखा, वो मुशर्रफ का दौर था, उसके बाद तो कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद सिर्फ कमिटमेंट हुए, वादे हुए। वज़ीर आज़म साहब आए, काबिल एहतराम है। कराची मतलब कराची का हक बनता है या नहीं बनता, ये तो आवाम भी सोचती है। अगर उनको भी चाहिए कि अगर वादा करके गए उसे पूरा करें। अभी तक तो जितनों ने किया, जैसे इमरान खान थे पहले, या उनसे पहले गिलानी साहब थे या राजा साहब भी कोई थे, तो जब तो वादे कोई वफा हुए नहीं। देखते हैं अब अगर वो कोई वादा वफा करते हैं तो। सर क्या कहेंगे, क्या हालात हैं? वसाइल वगैरह तो आपके सामने है बॉस, कि एक बच्चा गिर जाए तो हमारे पास मास्टर प्लान तक का नहीं है। हमने एक प्लान मांगा था कि यार प्लान दे दो, इस रूट से कहाँ मेन होल खुल रहा है वो हमें मिल जाता। आला साहब का मैंने एक बयान सुना था कि हम टैंकर खरीद के डालते हैं। वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। मैं एक मिडिल क्लास का शहरी हूँ। अब आप खुद सोचे, मैं वो एक टैंकर खरीद रहे हैं, उनसे पूछे जरा टैंकर आता कितने का है। ठीक है। अगर वो बता दें एक्यूरेट रेट, फिर आप हमारे पे अंदाजा करें कि हम लोग कितने टैंकर डलवाते होंगे। और इस महंगाई के अंदर। जी हाँ,
ठीक है। ये भी मुझे बताइएगा सर, पानी नलों में यहाँ पर आ रहा है सर? नहीं, पानी यहाँ नलों में आता तो है, ये आता था या पुरानी बात हो गई? आता है, लेकिन ये कि सक्शन पंप से 2 दिन बाद 3 दिन बाद बाद दफा तो हफ्ते जहाँ रेगुलरली माजी में आया करता जी बगैर मोटर के आता था, बगैर सक्शन पंप के आता था। अभी ये कि सक्शन पंप लगे हुए हैं, लेकिन बहुत कम आता है पानी। ओके। और प्रॉब्लम तो है, सीवरेज का बड़ा मसला है, रोड का मसला है। इसके अलावा यहाँ पर और दूसरे या कोचिंग सेंटर आप सामने देख रहे हैं, बच्चे आते हैं यहाँ पर, बट धूल मट्टी सफाई का कोई मतलब इतना इंतज़ाम नहीं है, और आपके सामने है बाकी सारी चीज़ें। जनाब जी बिल्कुल। घर में नल में पानी आ रहा है लाइन में, या टैंकर पे इन्हिसार है आपका भी? नहीं, बिल्कुल ये ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर भी कि जो लाइन बिना मोटर के आता था पानी, वो अब बिल्कुल 2 दिन बाद 3 दिन बाद मोटर के ज़रिए भी प्लम्बर लगाकर कुछ ना कुछ कर पानी मंगा लेता है। गैस की लाइन में पानी जी आ रहा भाई। है, गैस की लाइन में पानी आ रहा है, वाटर उस पर पानी नहीं आ रहा, गैस की लाइनों में सर पानी ऐसा ना कहें, वरना हुकूमत कहेगी कि पानी तो बंदोबस्त कर दिया कि गैस की लाइनों से पानी आ रहा है। बदकिस्मती से जब गैस की लाइन में गैस नहीं आ रही होती तो हम चेक करते तो उसके अंदर से पानी आ रहा होता है मेरे भाई। ये हाल है यहाँ का। कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं कराची के बासी? कराची के बासी बड़ी मुश्किलात के अंदर हैं, और ये जो पीटीआई की हुकूमत आई थी, अब ये तकरीबन ख़त्म है। आप इत्तेहादी थे, अब पीडीएम के इत्तेहादी हैं। इत्तेहाद तो इस बुनियाद पे थे कि हम अवाम के इश्यूज को हल करने के लिए जाए। आज हम अगर नून लीग के साथ हैं तो अवाम के मसाइल के लिए हैं। अच्छा। देखिए, अगर हम अलग बैठ के क्या करेंगे, 7 सीटें 8 सीटें हमारे पास, 21 MP हैं, 3 सेनेटर हैं, तो बात एक इत्तेहाद इसलिए करते हैं कि अवाम के इश्यूज को हल किया जाए। ठीक है। भाई सेवरेज का है, वाटर का है, गैस का मसला है, जॉब का मसला है, डोमिसाइल PRC का मसला है, किस किस इशू पे आपसे बात करें? सेंसस के मामलात पे अब कुछ बात समझ में आ रही है? जो फाइनल नंबर आया है, सर फाइनल नंबर तो हम इससे मुतमईन नहीं है। ठीक है। मैं कहता हूँ अगर सही मानों में सेंसिस हो गए, मर्दमशुमारी एक बच्चे को, एक बंदे को, एक ख्वातीन को गिन लिया गया ना, तो वज़ीर आला कराची से बनेगा भाईजान। अच्छा। तो ये चाहते ही नहीं है, ये नहीं चाहते कि आप देखें ना, अब एक लेकिन पहली बार शहबाज शरीफ साहब या वजीर आजम वक्त ने मान लिया कि जी कराची कंट्रीब्यूट करता है, जो MKM का नैरेटिव होता था, तो यानी कि बात आपके ऊपर समझ में आ गई है। उनकी समझ में आ रही है। जो बात करने वाले खासतौर मुस्तफा कमाल भाई, फारूक सत्तार भाई और खालिद मकबूल भाई जिस तरह बात कर रहे हैं, बात एविडेंस के साथ कर रहे हैं, ना तरह के लेटर की बुनियाद पे कर रहे हैं। फैसल सद्वारी का लेटर निकाला है, अब उसकी बुनियाद पे भी नहीं सुनेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। सो सर, क्या आप समझते हैं इनकी बातें बड़ी मायने खेज हैं और बड़ा अहम मामला है? तो कराची का जो बिजनेसमैन है वो क्या सोच रहा है कि वो भी यहाँ काम कर सकता है, या जैसे यूथ हमारी मुल्क से बाहर जा रही है? नहीं, बिल्कुल, ये हमारा जो कारोबारी आदमी है वो भी मुल्क से बाहर जाने का ही सोच रहा है। कम से कम इस शहर से बहुत लोग चले गए हैं। और जो बात अभी इन्होंने कही है वो ये कि मर्दमशुमारी में खालिद भाई ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात करी थी। 3.5 करोड़ की गंदम यहाँ पे आ रही है, 3.5 करोड़ अफराद के लिए, और यहाँ पे गिने जा रहे हैं 1 करोड़ 90 लाख। तो अब आप इससे समझ लें कि बाकी 1 करोड़ 60 लाख की गंदम किधर जा रही है। तो ये मतलब बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ना मानूँ तो ना मानूँ वाली बात है, और अगर आप गिनेंगे नहीं सही तरीके से तो ये जो अभी हमारे लोग जो यहाँ के रिहायशी जो बात कर रहे हैं कि पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, वैसे यहाँ पे मुझे अच्छी तरह याद है नलों में पानी आया करता था, कोई दिनों का कोई वक्त की कभी कोई कैद नहीं रही है। कराची की रिक्वायरमेंट 1400 मिलियन गैलन पर डे है, आप उसको दे कितना रहे हैं, 650 मिलियन गैलन। ये K4 2002 से शुरू हुआ है, 20-21 साल हो गए यार, मतलब ये कोई मजाक नहीं लगता। और कॉस्ट उसकी कोई डबल के बजाय ट्रिपल हो गई है। चलें कॉस्ट तो हो गई है, लेकिन आप अगर एक आम आदमी सोचे यार 21 साल से हम एक प्रोजेक्ट को लेके बैठे हुए और हम कुछ कर नहीं रहे, जबकि पानी आधा पानी मिल रहा है कराची जैसे शहर को। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पानी बहुत चाहिए होता है, मतलब, लेकिन वो पानी कहाँ से लें? अच्छा, अब आप जब टैंकरों से इधर उधर से पानी लेते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जब कॉस्ट बढ़ जाती है तो आप इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में कम्पीट कैसे कर सकते हैं? यहाँ प्रॉब्लम ही पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट को ये आ रही है कि वो इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर पा रहा। अच्छा, हमारी जो सियासी एलीट है, जी मुख्तलिफ बिजनेसेस में उनका भी शुमार किया जाता है, तो ये बात उनको नहीं समझ में आती। वो तो देखें, जो मिडिल क्लास होती है ना और लोअर मिडिल क्लास होती है, वही बेचारे सफ़र कर रहे होते हैं। जो अपर क्लास होती है, जो एलीट जिसको आप कह रहे हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। वो तो पानी भी खरीद सकते हैं, बिजली के लिए उनको जनरेटर घर में लगे हुए हैं, बिजली जाती है ऑटोमेटिक जनरेटर ऑन हो जाता है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। मसला है एक मिडिल क्लास के आदमी के लिए। आप यहाँ पे तालीम नहीं देंगे, सड़कें नहीं बनाएंगे। अभी आप साइड एरिया चले जाएं, कितने, मेरा ख्याल है 3 साल हो गए, पूरी सड़क पे आप सेकंड गियर से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते। ऐसा ही है यार, आप किस तरह कारोबार करेंगे? आप किस तरह लोग पाकिस्तान को तरक्की देंगे? सर, आपका ताल्लुक है, अब ये रिहायशी हैं तो बात समझ में आ रही है, बात सुनी जा रही है, क्योंकि सेंसस वाला मामला एक बार फिर अटक गया है।
अटैक किया है। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि एमक्यूएम अपना मसला हल कराएगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2.5 करोड़ तक कम से कम, वो मैं ना मानूं मगर मुझे उम्मीद है कि 2.5 करोड़ से तक तकरीबन जाएगी। और मैं आपको बताऊँ K4 का ना मुस्तफ़ा भाई के टाइम में जब 2007-8 में वो सिटी नाजिम थे तो उस वक्त 25 अरब रुपए रखे गए थे, अब 200 अरब रुपए की तरफ वो चला गया है। तो ये किसका पैसा है? क्या हो रहा है? ये मजाक हो रहा है इस मुल्क में। आप देखें ना रोड अभी बनने शुरू होगा, अभी गुलशन इकबाल में देखें वोट झंडा लगा के कर रहे हैं। भाई इससे पहले क्यों नहीं याद आया? इसलिए कि आप देख रहे हैं इमरान खान का तख्ता पलट गया है। अब इनका मुकाबला देखें, एमक्यूएम का मुकाबला किसी ने एमक्यूएम इंशाल्लाह जितनी पीटीआई ने सीट ली थी ना उससे ज्यादा इंशाल्लाह एमक्यूएम सीट लेके जाएगी और दिखाएगी भी आपको। तो ये आप उम्मीद करते हैं सर एमक्यूएम अपना मार्क अचीव कर लेगी दोबारा से? जी इंशाल्लाह। जो इनके 22 कहा जाता था कि 2018 में उधर दे दिया, अब तो हालात उनके बड़े पतले हो गए। इंशाल्लाह एमक्यूएम पहले भी जीतती थी और इंशाल्लाह अब भी जीत के दिखाएगी। ठीक है। जो आके बढ़ के मारते थे कि हम ये कर देंगे, उनकी सबकी हवा टाइट हो चुकी है। अच्छा। और सब रोडों से गायब हो चुके हैं और रोडों का हाल आप देख चुके हैं इन 4 सालों 5 सालों में क्या हाल हो चुका है इस रोडों का। गरीब पिसता से पिसता जा रहा है और अमीर से अमीरता रोता जा रहा है। ठीक है भाई, आपका मैं पॉइंट लेता हूँ। आपकी क्या राय है मसाइल और इनका हल कौन कर सकेगा? क्योंकि एमक्यूएम की सदाएं यहाँ पे लग रही हैं। इनका हल वाहिद एमक्यूएम ही है। अच्छा। क्योंकि एमक्यूएम के लोग ग्राउंड रियलिटी जानते हैं और ग्रास रूट के लोग हैं। वो ये पैराशूट वाले लोग नहीं है। इनको सब पता है कि पानी का क्या मसला है, गटर का क्या मसला है, बिजली का क्या मसला है। और हमसे ही लोग उम्मीद रखते हैं, हमसे ही लोग शिकायत भी करते हैं। अच्छा। आज की तारीख इन दिनों में भी आपको शिकायत कर रहे हैं? हम ही से करते हैं, चाहे कोई भी मसले में और हम ही हल कर रहे होते हैं। बाकी है कि जो भी है जिसके ऊपर हाथ होता है वो बन जाता है। फिलहाल जैसा तो ये हाथ दोबारा से आ जाएगा सर एमक्यूएम के ऊपर, आप बताएं। एमक्यूएम अपनी काविशों से, अपने काम से, और आपको बताऊं सबसे बड़ी बात है, देखें ना मैंने एमपी पीटीआई की यहाँ से कराची की बात कर रहा हूँ। कराची जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये मैं अपने इलाके से हल्के से मैं भी 3000 वोट से हारा हूँ ना। हारा हुआ नहीं था, पूरा इबादी वोट दिया है, उसके बाद भी हरा दिया, तो सबको पता है। मगर मैं बताता हूँ कि इनके जितने लोग एमएनएमपी बने सब पैसे वाले लोग थे, वो ग्रास रूट के लोग नहीं थे। उनकी जिस तरह हमारे पास कारकुन खड़े हैं ना, कारकुन होते हैं एमक्यूएम के, हम तो गटर देखें एमएनएमपी का काम गटर पे, सफाई पे, सुथराई पे, मगर हम हर चीज़ पे अपनी आवाम के साथ, क्योंकि आवाम को हम जवाब दें। और पार्टी का ही मौक़िफ़ ये है कि भाई कहीं भी हो जाए, कोई भी मसला, कोई भी सानिया हो, आप देख लेना कितने बड़े बड़े साने हुए एमक्यूएम में रही। और आज जो इनके साथ पीटीआई के साथ हो रहा है, तो इनकी थोड़ी सी 2-4-10 दिन की जेलें से बर्दाश्त है। एमक्यूएम ने क्या क्या सहे, कितनी लाशें उठाई, कितने आज तक लापता लोग हैं। मगर मैं समझता हूँ कि अगर एमक्यूएम जैसा ऑपरेशन इनके ऊपर भी होता ना, खुदा ये नस्लें भी याद रखती। सर वो तो नहीं हुआ, लेकिन फिर से जो है वो इस्तीफे आ रहे हैं और रोज की बुनियाद पर आ रहे हैं और बड़ी स्पीड से आ रहे हैं। सर आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि कराची इलेक्ट्रिक जो है ना, ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा मसला है, कराची वालों का। इसलिए मसला है क्योंकि ये एक कंपनी है जिसके ऊपर पूरा 3.5 करोड़ की आबादी डिपेंड करती है। ये बात मुस्तफा भाई ने कई दफ़ा कही है। भाई बड़ा हमारे सामने एग्जांपल है ना मोबाइल कंपनियों का। मोबाइल कंपनियां जब एक थी PTCL, तो आप 4-4 लाख 3-3 लाख लेके एक डिमांड नोट लेते थे और आपके घर में इसकी लाइन लगती थी, फोन लाइन। आज आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं, आपको लोग खुद हर वक्त ऑफर्स कर रहे होते हैं, पैकेजेस ऑफर कर रहे होते हैं। आप कराची में बिजली के लिए क्यों नहीं 3-4 मोनोपोली टूटेगी तो शायद कुछ अच्छा होगा। भाई 11-11 12-12 घंटे आज गर्मी देखें आप, हमसे यहाँ खड़े नहीं हुआ जा रहा। इस गर्मी में 12-12 घंटे लोड शेडिंग। सबसे बड़ी वजह यह है, देखिए लोड शेडिंग कहाँ हो रहा है। अब एक टुकड़ा है गुलशन इकबाल का, इसके साथ जो भी कच्ची आबादी है उसके साथ एडजस्ट कर दिया गया है। भाई ये बिल भर रहे हैं, वो बिल नहीं भर रहे हैं, मगर सही ये भी रहे। तो ये कौन सा तरीकेकार है? भाई आप अगर बिजली का बिल दे रहे हैं, इनफ बिल ले रहे हैं, जो 10,000 का बिल आता है 25-30 हज़ार का बिल आ रहा है, तो बात ये किस तरह लोग करेंगे? पीपल्स पार्टी तो सर जो इस वक्त आपके साथ है वो के इलेक्ट्रिक को काबू नहीं कर पाई, तो एमक्यूएम अगर आ जाती है फुल फ्लैश सर तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से बड़ा बोल नहीं बनता। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जो एमक्यूएम पीछे रहेगी चीज़ें, इंशाल्लाह इस दफ़ा ना उससे हम आगे जाएंगे और सारी ज़िंदगी लोग याद करेंगे। आज भी लोग कहते हैं कि एमक्यूएम थी तो ये मसला आ जाता, एमक्यूएम थी तो पानी आता, एमक्यूएम थी तो लोगों ने भी कह दिया। बहुत शुक्रिया, लकीली आपसे भी मुलाकात हो गई। सड़क के ऊपर यहाँ एमक्यूएम के नुमाइंदे जो एक इलेक्शन में हमें MPA की सीट पे भी दिखाई दिए, लेकिन अब पिछले इलेक्शन का भी उन्होंने कह दिया। और लोगों की क्या राय है कि ग्रास रूट लेवल के लोग, गली मोहल्ले के लोग और एमक्यूएम के लोग स्पेशली इन सारे मामलात की हालात की नस पे हाथ रखते थे तो ये मामलात हल होते थे। तहम जो सियासी मामलात हैं उस हवाले में इनके जो मसाइल हैं वो कहते हैं कि वो ज़्यादा हावी और उसका हल सिर्फ एमक्यूएम कर सकते हैं। एक ब्रेक हम लेते हैं, उस ब्रेक के बाद कराची के एक और एरिया में आपको लेके चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कराची की उस जगह पर मौजूद हैं जो कि मेन नेशनल हाईवे पर है। कायदाबाद से मुंसलिक ये जगह है, बिन कासिम टाउन माजी का है। मंजिल पंप की जगह बड़ी मशहूर और मारूफ है क्योंकि बदकिस्मती से यहाँ हादसात का रेशो बड़ा ज़्यादा है और भी जो लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हैं वो इस जगह से मुंसलिक रहते हैं। आए दिन खबरें रहती हैं। यहाँ पर हमारे साथ बड़ी तादाद में मजदूर तबका है जो इसी एरिया के करीबी आबादी के लोग हैं। यहाँ अंडरपास के नीचे फ्लाईओवर के नीचे खड़े और अपनी मजदूरी के लिए यहाँ पर कोशिश करें। इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि जो मजमूई सूरत हाल है उसमें इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं से या इन्हीं जैसे वर्कर से दावे वादे हमारे सियासी लोग करते हैं और फिर इलेक्शन में जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत शुक्रिया आप तमाम का। पहले तो मुझे बताएं आप सबके सब काम यहाँ करते हैं या रहते भी यहीं कहीं आबादी में? आसपास की आबादी। आसपास की आबादी। चाचा काम कैसा है? बेरोजगारी है, कुछ ही नहीं है ऐसा बस। अच्छा, हाँ, और ये कब से चल रहा है मामला? ये 2-4 महीने हो गया। 2-4 महीने। अच्छा, पिछले 1 साल से इमरान खान के बाद तो अवामी हुकूमत आ गई क्योंकि अवामी हुकूमत कहती है कि इमरान खान अवामी आदमी नहीं था। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? मुत्तफिक है। हाँ? हाँ। तो अवामी हुकूमत आने के बाद तो फिर मैं समझता हूँ कि आपके हालात बेहतर होने चाहिए। हाँ सही है। तो बेहतर हुए हैं? हाँ। हैं? कोई किधर बेहतर है? बेहतर नहीं है। नहीं, हालात जो है वो और जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं दिन ब दिन मैशत जो है वो डाउन होती जा रही है और लोगों के हालात आपके सामने हैं। एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद है, इम्पोर्ट का हम सोच नहीं सकते क्योंकि हम एक तिजारती एरिया के अंदर हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि आपके आसपास इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। अच्छा, एक मजे की बात ये बताएं, देखिए ये इंडस्ट्रीज इस इलाके में लगी हुई है लेकिन यहाँ का एक बंदा भी यहाँ काम नहीं करता। अच्छा। तो यहाँ के लोगों को ही, मुकामी लोगों को यहाँ जॉब नहीं दी जा रही तो मैं क्या तवक्कुआत करूँ? मैं इस अपने मुल्क से क्या तवक्कुआत लगाऊँ या मैं मल्टीनेशनली क्या सोचूँ? मेरे यहाँ के बच्चे को नहीं मिलता, वो फिर 400 बॉर्डर जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म के भी आपने रिपोर्ट में देखा होगा, फिर यही हालात। अच्छा, कादर पटेल साहब की बातों से मुत्तफिक हैं आप? अच्छा, कादर पटेल साहब ने जो बातें भी कही लेकिन किसी भी बात को बिना तस्दीकन कह देना ये वो तो कह रहे हैं कि जी तस्दीक करके वो डॉक्टरों के पैनल से। लेकिन मैं इस पे कोई कमेंट पास नहीं कर सकता बिकॉज मेरी कोई तस्दीकन ये बात नहीं होगी। लेकिन अगर आपने रेफरेंस उसका दिया तो मैंने आपसे ये सवाल किया। हाँ, अगर कादिर पटेल एक ऐसे दर्जे पे फाइज है, अगर वो खैर जानबदाराना बात करते हैं फिर तो ये बात अच्छी नहीं। आप बताइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि एक पार्टी के चेयरमैन है बड़ी और वफाकी वजीर भी है, वो कहता है कि मैं खुद टैंकर से पानी इस्तेमाल करता हूँ, तो ये उसमें उनकी नाकामी है या वफाकी हुकूमत की नाकामी आप समझते हैं? ये तो वफाकी हुकूमत की नाकामी है सर। अच्छा, क्यों? पानी जब नहीं मिलेगा तो फिर हुकूमत का काम है पानी देना। इंडस्ट्रियल एरिया को बेचा हुआ है सब इधर ही, आवाम को नहीं मिल रहा है। आवाम को नहीं मिल रहा। अच्छा, ये आवाम का मैंडेट लेकर आने वाले लोग भी अब बरमला कह रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब के सामने बिलावल साहब ने ये एतराज़ उठाया जो कि बड़ा जेन्युइन है कि वफाक की तरफ से पानी और पैसे भी हैं। आप क्या समझते हैं कि जो आ रहा है वो वाकई चोरी हो रहा है कराची में? बिल्कुल चोरी हो रहा है। अच्छा। जगह जगह पे टैंकर भर के मिलों में दिए जा रहे हैं, डिफेंस में कर। आप खुद यहाँ आगे चले जाएं, आपको पता है कि पूरे पानी का फ्लो यहीं से होकर शहर की तरफ जाता है। तो आपसे भी तो ढकी छुपी बात नहीं है, आप क्वेश्चन वो कर रहे हैं जो हाइड हो। मतलब एक सिंपल सी बात है, आप आगे जाके देखें आपको खुद पता चल जाए। चले, आज ये अब एक फ्लो है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने वाटर बोर्ड के हुकाम से भी मुतादिद बार बात की। चाचा, पहले मैं आपसे बात कर लूँ, कहाँ पानी चोरी हो रहा है? ये जाओ मुर्जो, ये अपना फीचर कॉलोनी में। ठीक है, लांडी से। लांडी से फीचर कॉलोनी, कितने टैंकर हैं, कितने माफिया है उधर। ठीक है, ये कौन, ये कोई बाहर से तो नहीं आता है, ये पाकिस्तानी चोरी कर रहे। अच्छा, अब K4 के मंसूबे का एक और दफ़ा इफ्तिताह हो गया है। आपको लगता है कि अब जो है वफाक कह रहा है, वज़ीर आज़म साहब मान रहे हैं बरमला के कराची बहुत टैक्स देता है, पहले सिर्फ MKM ही मानती थी और इस पर बड़ा शोर होता था जो कि बड़ी जेन्युइन बात है, उनका एक सियासी नैरेटिव था। अब वफाकी हुकूमत मान रही है, सूबाई हुकूमत इस पे एतराज़ उठा रही है, माना जा रहा है, तो अब कुछ हल हो जाएगा मामला? देखिए, टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम यहाँ बड़े किए हैं। ठीक है, ठीक है। अगर आप बनिस्बत जो है आज से पीछे को देख लें और उसके बाद को देख लें, आपको पता है मेयरशिप जो है कराची की वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो नहीं रही। ठीक है, लेकिन अब तो ये शायद हो जाए सर। देखें, आप देख लेते, अगर हो जाता तो बहुत अच्छा है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है। लेकिन बहरहाल अगर इस पे मुझे मेरी जहाँ तक मैंने देखा है
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अच्छे काम करवाए। अच्छे काम के आप इत्तेफाक करते हैं? बेशक 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 सर, बिल्कुल सारे पीपल्स पार्टी के वोटर हैं? बिल्कुल पीपल पार्टी। अच्छा, और हम लोग तो नवाज शरीफ नून लीग के अच्छा, सपोर्टर, हम नवाज शरीफ का है। या आज आप पीपल्स पार्टी की भी तारीफ कर रहे हैं और फिर नून लीग की भी? बिल्कुल जो सर जी, पीडीएम है आप आप पीछे में लगता है बिल्कुल बिल्कुल सर, आप पीछे 10 साल का रिकॉर्ड है, 3 साल का रिकॉर्ड खोल के देख लें। ठीक है, इमरान खान के दौर में कौन सा तजारती कारोबार हुआ है? ठीक है, मुल्क के हालात कहाँ से कहाँ बिगड़ के गए हैं। वैसे आम आदमी क्योंकि यौम तकरीम भी हुआ इस हफ्ते के अख्ताम पर, हमने यौम तकबीर के दिन पे हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपकी क्या फीलिंग है कि ये मुल्क किस नहज पर आ गया? ये गलत हुआ है, जो भी हुआ 9 मई का वाक़या, ये बहुत गलत हुआ है सर। ऐसा नहीं हमारे मुल्क में होना चाहिए। ठीक है, बॉर्डरों पे जाके देखो, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इधर हम कोर कमांडर पे हमले कर रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं। ये दुश्मन का एजेंडा, ये दुश्मन का एजेंडा, तो ये तो फिर आपके सामने लुकी छुपी बात तो नहीं है। जो 70-75 साल में दुश्मन नहीं कर सका, वो हमारे वर्करों ने करके दिखाया। तो ये गलती हमारे लोगों से हुई है, बिल्कुल, और बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। इसका कफारा भी, अब जो भी मामलात हैं, कराची में रहने वाले लोग मस्बत हैं, समझते हैं कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, हो सकती है। इंशाल्लाह हुकूमत चेंज हो जाएगी तो हुकूमत चेंज हो जाए हैं? कौन सी वाली? एक मिनट, कौन सी वाली आ जाए? नून लीग आ जाए, नून लीग आ जाए। देखिए, चेंजेस सिर्फ आएगी, ये बात याद रखें, ऑन द रिकॉर्ड अगर आप इस बात को लेते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। चेंजेस आएगा पोजीशन और अपोजिशन से। अगर ये दोनों ठीक हो गए ना, तो यकीन करें पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाएगा। चलो, ऑपोजिशन में पीटीआई आ जाएगी जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, अब तो वही बची है, या फिर ऐसा होगा कि जब ये बिल्कुल ही मामला सेटल हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा, जो कि दिखाई दे रहा है, तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी है, तो फिर पुराना वाला गेम हो जाएगा भाई। देखें, ये पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है, तो कब्ल इस वक्त कहना तो ये समझ नहीं आ रही बात। पाकिस्तान की सियासत कुछ भी कभी भी हो सकता है, ये तो हो रहा है, और ये इस वक्त भी हो रहा है। आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? या नून लीग जिंदाबाद, नून लीग जिंदाबाद। भाई बड़ी बात है, कराची के इस एरिया में नून लीग जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मैं भी मियाँ वाली। अच्छा, मियाँ वाली से, इमरान खान के तो फिर खान साहब क्यों नहीं? खान साहब काम नहीं कराते रहे, वर्करों को काम, गरीबों को कोई नहीं दिया ना। सर वो बड़े दस्तरखान, बड़े मेहमान खाने, 50,000 घर बनाने थे, वो भी नहीं दिया। नौकरी उनको तो वक्त से पहले भेज दिया ना, पहले दिया था। चले, हम लोग तो बोलते हैं नवाज शरीफ आ जाए, सही है। नवाज शरीफ साहब आ जाए जी। वैसे मामला तो राह हमवार उन्हीं के लिए हो रही है जैसे 2018 में इमरान खान साहब के लिए थी। जी है, तो इन चीजों पे भी नजर है आवाम की या नहीं? हाँ, सब की है, क्यों नहीं है? सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब माहौल बन रहा है, बन रहा है, बिल्कुल। तो इमरान खान साहब माइनस हो जाएंगे, हो जाएगा। जैसे 2018 में नवाज शरीफ साहब माइनस हो गए थे, जैसे सिस्टम चल रहा है माइनस हो जाएगा, हो जाएंगे, हो जाएगा। तो ये सिस्टम की नाकामी नहीं है कि जिसकी जरूरत होती है उसे ले आते हैं हम लोग। इस आवाम को कुछ मिलता नहीं मिलता? अवाम को क्या मिलता है? अवाम को रोटी नहीं मिलती, अवाम भूखी मर रही है, उसको रोटी नहीं मिल रही, क्या तो मिलेगा? आप क्या कहना चाहते हैं जब ये सिस्टम जैसे चल रहा है उसकी आप बात कर रहे हैं, तो जरा दिल की बात रखें ना जरा सामने। और दिल की क्या, हम लोग बोलते हैं जो अच्छा है वो आ जाए, बस जो अच्छा है वो आ जाए, और आपके लिए अच्छा नवाज शरीफ साहब है, यही बात। चाचा आपके लिए कौन अच्छा है? नवाज शरीफ आ जाए भाई, सीधी बात है। ठीक हो गया। मतलब मरियम साहिबा जो जलसे कर रही है उनका असर आप पे ज्यादा हो रहा है, समझ में आ रही है? समझ आ रही, या वैसे ही जैसे 2018 में खान साहब की बात 2014 के बाद से समझ आ रही थी? बातें तो सब ऐसे ही करते हैं। अच्छा, हाँ, काम नहीं करते, बातें सब करते हैं। सब बातें करते हैं या करते हैं, सिर्फ काम भी हो रहा है। अभी देखो नून लीग में काम हो रहे हैं, नून लीग ने काम करके दिखाया है, काम करके दिखाया। जनाब आप क्या कहना चाहेंगे? पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई? पीटीआई क्यों? आप वाहिद आदमी इधर नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले ज्यादा है। बस क्या है कि यार हम तो कुछ समझ ही नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि महंगाई इतनी है कि बंदा पेट पूरा नहीं कर सकता है। तो अल्लाह करे आगे कोई अच्छा हो जाए कि हाँ गरीब तबका जो है खा पी सके सुकून। उसका भी हक है, वो भी इस मुल्क में रहता है। आप नवाज शरीफ साहब का नारा लगा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद, नवाज। चले, अल्लाह आपकी जो भी विश है वो पूरी करे। हमारी मुराद है, अल्लाह करे हो जाए। आवाम को भी उसका हक मिले, बिल्कुल मिलना चाहिए सर। आप भाई तो सी पैक लेके नवाज शरीफ आया, रोजगार नवाज शरीफ के टाइम पे आएगा। ठीक है, बोलते हैं चोर के टाइम पे हम लोग इधर मिलते नहीं है सर, हमारे पास रोजगार है। अच्छा। जब हमने हाजी साहब को ला के बिठा दिया अपने पे, सारे बेरोजगार आपके सामने बैठे, सुबह से बैठे, कारोबार नहीं। ठीक हो गया। गंदम बीजा गए तो गंदम ही कटाई। पिछले एक साल में शहबाज शरीफ साहब बराजमान हैं, जी जी, और उनसे पहले के जो आदाद-ओ-शुमार है मुआशी वो कुछ कदरे बेहतर थे, तो फिर क्या बेहतर थे सर? अच्छा, ये आपके सामने बेरोजगारी चल रही है सर। नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी या पीटीआई? थोड़ा सा आगे आ जाए। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, ये पीटीआई कहते नवाज शरीफ नहीं भाई, पीटीआई नहीं। जनाब
पीपल्स पार्टी, पीटीआई या नवाज शरीफ साहब? पीएमएल, पीटीआई। पीटीआई क्यों? अब हालात में भी सर, अब हालात तो देखो, उनके सारे क्लोज लोग चले गए, सैफुल्लाह नियाजी साहब भी चले गए, जो क्लोज अलायंस थे वो तकरीबन साहब सब चले गए, फिर भी पीटीआई। अच्छा, लिहाज मुल्क के हालात देखो, अच्छा मुल्क के हालात देखो, एक साल में क्या हुआ, महंगाई किधर गई, बेरोजगारी किधर गई, इन सब लोगों से पूछो। बड़ी ज़रूरत थी इस तरह के दिनों की कि अपने शोहदा को खराज अकीदत और तहसीन पेश किया जाए। तो यौम तकरीब एक अच्छा दिन था, और आज यौम तकबीर है, तो ये भी हमारे मजबूती की एक अलामत है, जो सबको जोड़ के रखने वाला दिन है। अब सियासी मामलात में अगर हम आके उलझ जाएंगे तो ये फिर हम अपना नुकसान करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, और फिर माहिराना राय के लिए कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जोड़ें और उनसे पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। इस वक्त हमारे साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं एमक्यूएम पाकिस्तान, और जो रीसेंट डेवलपमेंट स्पेशली पानी के हवाले से हुई है, तो इस पूरे मामले को बड़ा करीब से देख चुके हैं, डिज़ाइन कर चुके हैं, और हमने इनका बयानात भी देखे हैं। मुस्तफ़ा भाई बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता रोज़ बड़े बयानात हुए, एक बार फिर उस अहम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ जो बुनियादी ज़रूरत कराची वालों के लिए है। आपने ये मामला बड़े क्लोजली देखा है और हमने आपके बयानात भी देखे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या गुजर रही है? जी, पीपल्स पार्टी की वजह से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है 15 सालों से। वो किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे सकते, 15 साल बहुत होते हैं, और 15 सालों से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी आकर वो जो वज़ीर आला साहब अगर ये बता रहे हैं कि ये मसला था, ये मसला था, ये मसला, भाई वो मसला किसने हल करना था? आपने हल करना था। तो 15 साल कम होते हैं कि आज भी आप इफ्तिताह कर रहे हैं उसका, और इफ्तिताह करते हुए भी वो क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं कि भाई ये अगर ये पानी की ये लाइन डल भी जाएगी, K4 बन भी जाएगा, तो इसमें पानी नहीं आएगा। और पानी आने के लिए उन्होंने शर्त लगा दी वज़ीर आज़म के सामने कि वफाक जब उनको कराची के लिए एडिशनल पानी देगा, जब वो कराची को पानी देंगे। ये तासुब के अलावा कोई और चीज़ हो नहीं सकती। वो कराची जो कि 90% सिंध को कमा कर देता है, 68% पूरे पाकिस्तान को कमा कर देता है, उसको जो है वो पानी देने के लिए शर्तें लगाई जा रही हैं कि वफाक नया पानी देगा सिंध को, तो सिंध जो है वो पानी दे पाएगा। मैं आपके तवज्जुह सर्च कर लूँ कि सिंध को जो पानी मिलता है वो 36,370 मिलियन गैलन पानी मिलता है पूरे वफाक से सिंध भर के लिए, और उसमें से कराची को आज पानी मिल रहा है 540 मिलियन गैलन। ये पूरे सिंध के पानी का 1.8% है। सिंध की आबादी का 50% इस शहर में रह रहे हैं तकरीबन, और 1.8% पानी, और हम 90% जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं आपको रेवेन्यू में। तो ये किस किस्म का पाकिस्तान बना दिया इन्होंने हमारे लिए। आपका नरेटिव या एमक्यूएम का नरेटिव, इस बार वज़ीर आज़म साहब ने बाबांगे दौल कहा कि जी ये शहर इतना कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि हमेशा से पहले ये स्ट्रॉन्ग लाइन रही है एमक्यूएम की। तो डू यू थिंक कि अब वफाक हुकूमत सिंध जो भी कुछ कह रही है तो वो पानी भी इस तरह से देगी, क्योंकि कहते हैं कि जी हम देखें, मैं तो कहता हूँ कि पूरी रियासत के सारे इदारों को, वफाक को और सबको हमें इस अजाब से निकालना चाहिए जो ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत के सूबाई हुकूमत की शक्ल में हम पर है। हमें पानी नहीं दे रहे, हमें नौकरी नहीं दे रहे, हमें एडमिशन नहीं दे रहे, हमारी सड़क नहीं बना रहे, हमें हमारा कचरा नहीं उठा रहे, हमें कोई किसी एक थाने का SHO नहीं है शहर का, किसी एक ट्रैफिक पुलिस वाले से मिलें वो आपका नहीं है। ये तो बहुत तासुब ज़्यादा हुकूमत है, और जो इनके बयानात हैं पूरे शहर को स्नैचर्स के हाथों में दे दिया है। ज़ाहिर सी बात है, पुलिस जब आप पैसे लेकर लगाएंगे तो उनका क्या, सैकड़ों की तादाद में जो है वो लोग रोज़ाना लूटते हैं, दर्जनों की तादाद में लोग मारे जाते हैं, मोबाइल कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये इस तरह नहीं चल 9 मई के वाक़यात पे तो हम देख रहे हैं कि तस्वीरें निकाल के फुटेजेस लगे, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। कराची में ये चीज़ क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, और आज ही 26 कैमरों के हवाले से भी बातचीत सामने आई है, तो डू यू थिंक कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट की जा सकती है? देखिए इस सिंध की मौजूदा हुकूमत से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, इस सिस्टम से तो कोई उम्मीद नहीं है। और पाकिस्तान चलाने वाला शहर है ये, और पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करता है। पाकिस्तान की रियासत के तमाम इदारों को और वफाकी हुकूमत को इस तमाम चीज़ों का नोटिस लेकर हमें इस मुतासिब जो सूबाई हुकूमत है और उनके जो मुतासिब किस्म के जो वज़ीर आला हैं, हमें उनसे जान छुड़वाएं हमारी। और ये लोग सारे जीते जागते लोग हैं, इनको दीवार से ना लगाएं।
पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे भी आपने एक अपना तगड़ा बयान दिया है, तो इस सिचुएशन में MQM को और आप कहाँ मामला जाते हुए देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे बीइंग अ लीडर? देखिए, मैं जो आज इमरान खान साहब ने हशर कर दिया और लोग फिर भी सारी चीज़ों के बावजूद, उनके झूठ और उनके तमाम गलत बयानियों के बावजूद भी लोग तो कुछ ना कुछ उनके साथ थे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि उन वजूहात पे जाने की ज़रूरत है कि लोग क्यों थे उनके साथ। लोग पीपल्स पार्टी की इस जैसी हुकूमत के तासुब की वजह और ज़्यादतियों की वजह से लोग उनके साथ थे। वो इमरान खान की मोहब्बत में नहीं थे, वो इनसे नफ़रत में थे कि ये जो नस्ल कुशी कर रहे हैं, इस नस्ल कुशी करवाने से तो ज़्यादा अच्छा है कि कोई अगर हमें झूठ बोलकर नया आदमी हमें बेवकूफ़ बना ले, ना कि जो है वो हम पुराने वालों से मार खाते रहें। मतलब आप सियासी निज़ाम में जो किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आ रही और पुराने पैंतरे ही जो अप्लाई किए जा रहे हैं, तो इससे आप चाहते हैं कि कोई तब्दीली नहीं आ? मैं चाहता हूँ कि जुल्म का ये निज़ाम ख़त्म होना चाहिए और जो कि अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया और सबूत के साथ है। और अगर ये जुल्म का ये निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, ये ख़ास तौर पर सिंध में पीपल्स पार्टी तो नहीं समझ रही, नहीं सुधर रही, नहीं तासुब से बाहर आ रही। उनका वज़ीर आला जो है वो पानी देने के लिए तैयार नहीं है और उनका वज़ीर तालीम जो है वो यूनिवर्सिटी देने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं मेरी लाश पे बनेगी यूनिवर्सिटी। तो ऐसी हुकूमत के साथ हम कैसे गुजारा कर सकते हैं? क्या फिर स्ट्रेटजी है MQM? हम लोगों को आवाज़ दे रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं और हम इस तरह से जो है वो अपनी नस्लों का कत्लेआम नहीं होने देंगे। मुस्तफा भाई बहुत शुक्रिया, आपने टीम हम आवाज़ को वक्त दिया। सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल साहब आवाज़ दे रहे हैं, लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं, ये जद्दोजहद नहीं थमेगी, हुकूमत सिंध एक्सेप्टेबल नहीं है। रियासती इदारों को सोचना चाहिए कि किस तरीके से ये मुल्क चलेगा और इन मसाइल का सद्देबाब किया जाए जो कि बुनियादी ज़रूरत पानी की जैसी कराची या कराची के शहरियों के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो सूबाई काबीना है उसके अहम रुकन शर्जील इनाम मेमन साहब मौजूद हैं, जो कि सूबाई वज़ीर इंफॉर्मेशन भी हैं, ट्रांसपोर्ट के महकमे को भी देख रहे हैं और उनकी कारकर्दगी भी हमारे सामने काफ़ी वोकल है और आज के दिन भी एक बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। शर्जील भाई बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम हम आवाज़ में खुश आमदीद। मुस्तफा कमाल साहब MQM बहुत तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तासुबबाजी और K4 वाले मंसूबे पे, स्पेशली जो चेयरमैन साहब का बयान है उसके ऊपर तो काफ़ी वोकल हैं वो लोग, क्या कहेंगे? देखें जी, उनको सियासत करनी है तो सियासत करने के लिए ज़रा कोई ना कोई इल्ज़ाम उन्होंने लगाने होंगे कि अगर उनको कराची की सियासत कर रहे हैं, डेफिनेटली कराची की सियासत का रिज़ल्ट जो है वो मौजूदा बलदियाती इंतखाबात के रिज़ल्ट मौजूद हैं और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है कराची में, मैं समझता हूँ कि आज तक कभी भी इतना ज़्यादा इस मकदार में काम नहीं हुए जो कराची में हुए हैं। लेकिन शर्जील भाई बुनियादी सहूलत पानी, अब चेयरमैन साहब ने भी जब ये बांगे दोहल का, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी ठीक है इस दफ़ा हम फंड देंगे, पानी का मसला क्यों हल नहीं हो पा रहा? सूबाई मामला है, वफाकी मामला है, क्योंकि CM साहब तो कहते हैं कि जी मैं लाइन डाल दूंगा, पानी फिर वफाक से आएगा, तो इसमें दूसरी तरफ के लोग काफ़ी तनकीद कर रहे हैं कि जी इंतजामी मामला था आपके पास। देखिए जी, मैं आपको बताऊँ पानी कहाँ से आता है। पानी कराची में आता है किंजर लेक से, और किंजर लेक में कहाँ से आता है? किंजर लेक में आता है इरीगेशन सिस्टम से पानी। अब इरीगेशन सिस्टम में कहाँ से आता है? वो आता है जो आपको फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आपको पानी देती है, जो हमारा 91 का अकॉर्ड है। 91 के अकॉर्ड के तहत सिंध का एक शेयर है पानी का जो सिंध को मिलना चाहिए, जिस पे हमेशा सिंध के ग्रीवेंसेस रहते हैं फेडरल गवर्नमेंट से कि हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा। और ये माजी में भी हल नहीं हुआ है। ये माजी में भी नहीं हल हुआ। इरसा जो है वो एक अथॉरिटी है जो जिसका काम है, उसमें चारों सूबों के मेंबर हैं। हमेशा इरसा में पीपल्स पार्टी मतलब सिंध हुकूमत की जानिब से हमेशा ये एहतजाज कहा किया गया कि हमें जो अकॉर्डिंग टू अकॉर्ड, अभी तक हम लोग 91 के अकॉर्ड पर चलते हैं ना जी, जो वाटर अकॉर्ड है उसके तहत हमें जो भी हमारे लिखा हुआ शेयर, हम ये नहीं कहते हमें 1 क्यूसेक भी पानी एक्स्ट्रा दें, हम चाहते हैं कि जो भी वहाँ पे अकॉर्ड में पानी लिखा हुआ है हमारे सिंध के हिस्से का शेयर वो हमें दे। MQM ये कहती है कि जी 35,670 MGD कुछ है पूरे सूबे का, कराची को उसका 1.8 मिल रहा है, जबकि आबादी तकरीबन आधी है। रेवेन्यू की तो अब वज़ीर आज़म साहब भी जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, वरना पहले सिर्फ MQM का नैरेटिव होता था या आप लोगों की तरफ से बात होती थी। तो व्हाट डू यू थिंक कि कहाँ मिस कैलकुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन का ज़्यादा इशू है? नहीं, मैं समझता हूँ कि कराची को अभी भी कैपेसिटी जितनी है सिंध गवर्नमेंट की, वो पानी पूरा मिल रहा है कराची। ओके, हाँ, ये नहीं कि पानी कम मिल रहा है, पानी पूरा मिल रहा है किंजर लेक से। जो आपके पास आगे का सिस्टम है, जैसे आपके पास 650 मिलियन गैलन पर डे की इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है
वो पूरा मिल रहा है। लेकिन कराची की रिक्वायरमेंट है 1000 मिलियन गैलन पर डे। ठीक है। तो अब अगर आपको 350 मिलियन गैलन पर डे का अगर शॉर्टफॉल है तो वो आपने शुरू करना है K4 से। K4 की भी एक कैपेसिटी है। फिर हम हब रिवर से भी जो है एक स्कीम नहीं शुरू करी है सिंध गवर्नमेंट की, हब रिवर से भी हम पानी शुरू करें और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को और बाकी इलाकों को वहाँ से पानी दिया जाए। तो फिर डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट का एक प्लान है जो कि इट इज़ वेरी कॉस्टली, लेकिन डिसैलिनेशन प्लांट्स के ज़रिए भी पानी दिया जा रहा है। मादी में भी हुकूमत सिंध ने जो है वो लगाए थे के पानी के सिस्टम, जिसकी वजह से सोलर के ज़रिए भी पानी जो है वो आरओ प्लांट्स के ज़रिए, रिवर्स ऑस्मोसिस के ज़रिए दिए जा रहे थे। पीटीआई की तरफ से जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं, तो बीइंग अ सियासी कारकुन इसको कैसा देखते हैं कि क्या, क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़ी वोकल रही, चेयरमैन साहब ने भी कहा कि हम इसके हक में नहीं हैं। बीइंग अ सियासी कारकुन आप इस प्रैक्टिस को कैसा देखते हैं? नहीं, प्रैक्टिस नहीं है ये। इमरान खान देखें, बात सुने, इमरान खान के ये देखना चाहिए कि पीटीआई में लोग आए कैसे। ओके। इमरान खान जब ये निकले तो इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था कि जी ये जबरी तौर पे लोगों को जो है वो पार्टी लोग छोड़ रहे हैं। तो मैंने उसको जवाब लिखा था उनको उसी ट्वीट के जरिए कि मैंने कहा लोग इसी जबरी तौर पे हमने शमूलियत भी देखी है ओके इस मुल्क में। इमरान खान का मकसद है कि एनआरओ के लिए मिन्नत करें, गिड़गिड़ाएँ, एनआरओ के लिए लोगों के दरवाज़ों पर जाएँ, तो वो देखें कि एनआरओ उनको मिलता है या नहीं मिलता। मुझे उम्मीद कम नजर आती है कि इमरान खान को कोई एनआरओ मिलेगा। नहीं मिलेगा। लास्ट सवाल, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, बीइंग अ पार्टी लीडर या मिनिस्टर, सियासी सिस्टम को पाकिस्तान के किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए जी, सिचुएशन बेहतर होने की ज़रूरत है। चीज़ों को सेटल होना चाहिए, चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, चीज़ें स्मूथ होनी चाहिए। पॉलिटिक्स को जितना अब्यूज़िव बनाने की कोशिश की गई, पॉलिटिक्स को जितना पॉल्यूट करने की कोशिश की गई इमरान खान की तरफ से, मैं समझता हूँ कि माजी में कभी इसकी इस तरीके से मिसाल नहीं मिलती। शर्जील साहब बहुत शुक्रिया, टीम हम आवाज़ को अपने वक्त दिया। शर्जील इमाम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं ले जाना चाहिए मामलात को जो 9 मई के बाद चले गए हैं। ताहम जो कराची के मामलात हैं, पानी के हवाले से और भी प्रोजेक्ट्स हैं, K4 के हवाले से और हब डैम के हवाले से भी उन्होंने बात की है। तो आगे आने वाले पीरियड में इन चीज़ों को सेटल किया जाएगा, ये कहना है सूबाई वजीर का। शर्जील इमाम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम आवाज़ के आज के प्रोग्राम से जुनेद फंजाद और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।